गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने देखा कि पौधों और पशुओं का समूह कैसे बनाएं। उसके बेसिस पे हमने ये देखा कि पौधों का समूह उसके तने के बेसिस पे बनाया जा सकता है, फूलों के बेसिस पे, पत्तियों के बेसिस पे बनाया जा सकता है। उसी तरीके से जो जंतु हैं उनका समूह कैसे बनाया जा सकता है, वो क्या खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, इस बेसिस पे बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे पौधों के समूह कैसे बनाएं। आपने देखा कि पौधों में उनके तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं हैं। ये हमने पिछली क्लासेस में देख लिया कि कोई भी पौधा होता है, उसका जो तना होता है या तो वो पतला होगा या वो मोटा होगा। ठीक है, तो उनके तने में डिफरेंस है, विभिन्नताएं हैं। उनकी जो पत्तियां हैं उनमें भी विभिन्नताएं हैं। किसी की लंबी होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की पान की तरह होती है। और जो फूल होते हैं उनमें भी विभिन्नताएं होती है। किसी का कलर सफ़ेद होता है, किसी का लाल होता है, किसी का पीला होता है। ठीक है, विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं। ये भी हमने देखा कि जो पौधे का तना होता है मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, ऊंचाई उसकी अलग हो सकती है। कोई थोड़ा ऊंचा हो सकता है, कोई मध्यम होगा, कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा। और जो तना है उसकी कठोरता जो होती है वो भी विभिन्न होती है सभी की। जबकि पत्तियां आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था में भिन्न होती है। आप जब बाहर निकलते हो, खेलने जाते हो, तब आप देखना किसी भी पौधे का तना, उसकी पत्तियां, उनके फूल, जो पत्तियां होती हैं उनका रंग देखना, उनका आकार देखना, उनकी व्यवस्था देखना कि किस किस तरीके की होती है। तब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे आप कहीं सैर पे जाओ, घूमने फिरने जाओ, खेलने जाते हो, ठीक है, कहीं भी आप देख सकते हो। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधों की उपयुक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया। एक्टिविटी 2.3 हमने देखी थी, किस किस बेसिस पे हमने बनाने का प्रयास किया था। उसके तने के बेसिस पे, लंबाई के बेसिस पे। ठीक है, आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर साग, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। पिछली क्लासेस में जैसे 4th 5th कहीं भी आपने देखा हो कि जो पौधों का जो ग्रुप है, जो समूह है, किस बेसिस पे बनाया जा सकता है। वृक्ष मीन्स जो सबसे लंबे पौधे होते हैं उनको वृक्ष बोलते हैं। मध्यम आकार के जो होते हैं उनको झाड़ियाँ बोलते हैं। और शाक मीन्स जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साग बोलते हैं। जैसे जो गमले में लगा लिए, जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, हमसे छोटी होती है। ठीक है, आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करें और इस आधार पर उनके समूह बनाएं। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे कि किस किस तरीके से हम इसका समूह बना सकते हैं। आपके पास है एक्टिविटी 2.4 समूह बनाने के लिए। सबसे फर्स्ट है, आइए कुछ रोचक अवलोकनों के बारे में एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। अब हमें फिर से अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, इसलिए हम एक बार फिर से प्रकृति की सैर पे चलते हैं। ठीक है, नंबर 2 है, विभिन्न पौधों की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखिए। अब की बार आपको क्या देखनी है, ऊंचाई देखनी है। क्या ये सभी पौधे आपसे छोटे हैं? जिनको आप देख रहे हो, क्या वो पौधे आपसे छोटे हैं, आपके बराबर ऊंचाई के हैं, अथवा आपसे अधिक ऊंचे हैं? जब आप देखोगे तो आपको उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं, आपको वैसे ही दिख जाएगा कि आपसे छोटे हैं, आपके बराबर हैं ऊंचाई के, या आपसे बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तने का रंग भूरा है या हरा, ये भी देखना है। साथ ही उनके तनों को छूकर महसूस करें और धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा यह कठोर है? ध्यान रखें कि तना टूटे नहीं। आप कहीं भी प्रकृति की सैर पे जाते हैं तो ध्यान रखें आप किसी भी पेड़ पौधे को जानबूझ के नुकसान ना पहुंचाएं, उसके फूल, पत्ते, तने ये ना तोड़े। जब आप उसको छूकर महसूस करोगे ना तने को, तब आपको पता चलेगा कि वो कितना कठोर है। ठीक है, पतला है, मोटा है, आप उसको छूकर पता कर सकते हो। फिर अगर आपसे मुड़ता है तो थोड़ा सा आप मोड़ने का उसका प्रयास करेंगे। अगर मुड़ जाता है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, थोड़ा कठोर है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा उसको ये नहीं है कि मोड़ना ही है, ठीक है, वरना वो टूट जाएगा क्योंकि वो हार्ड हो सकता है, नहीं भी मुड़ सकता है। नेक्स्ट है, यह भी देखिए कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती है। जो ब्रांचेस है पौधों की वो कहाँ कहाँ से निकलती है। वो भूमि के निकट से निकलती है या तने के ऊपरी भाग से निकलती है। जैसे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, देखोगे आप, इस तरीके से लंबा तना जाता है, फिर जाके इस तरीके से ब्रांचेस निकलती हैं 2-3, ठीक है, फिर उसमें और ज़्यादा आगे आगे ब्रांचेस इस तरीके से निकलती हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांचेस ऐसे निकल जाती है नीचे ज़मीन से ही, ठीक है। एग्जाम्पल से देखेंगे हम नीचे। अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थानों में भरे। आपने जो भी महसूस किया, जो भी देखा, आपको यहाँ पे जो टेबल बनाई गई है 2.3 उसमें नीचे लिखना है। कुछ उदाहरण आगे दिए भी गए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ मैंने लिख दिए हैं। आपकी जो मर्जी हो वो आप लिख सकते हैं, जो जो आपने ऑब्जर्व किया। अब देखो, फर्स्ट है आपके पास में, पौधे का नाम है आम। आम आप सभी ने देखा होगा। इसकी ऊंचाई क्या होती है, ये ऊंचाई में क्या होता है, छोटा होता है, मध्यम या ऊंचा। तो आप देखोगे कि आम जो होता है, पेड़ की बात हो रही है यहाँ पे। छोटा जब आप उगाते हो ना आम, उसकी बात नहीं हो रही। आप सोचोगे वो तो मुझसे छोटा है, नहीं, ऐसा नहीं। जो वो मैच्योर हो रहा है उसकी बात है। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो लिख देंगे ऊंचा। उसका जो तना है वो हरा है या भूरा, तो उसका जो तना होता है वो होता है भूरा। ये देखो, दिख रहा है आपको, ये है इसका तना जो कि भूरा है और ये आपसे बहुत बड़ा है। क्लियर। अब कठोर है या कोमल है, तो ये बहुत ज़्यादा कठोर है, इसीलिए आपको इतने सारे आम मिलते हैं। पतला होता तो ये हवा के झोंके से टूट जाता, ठीक है। तो कठोर होता है, मोटा होता है। भूमि के निकट से क्या इसकी शाखाएं आपको दिख रही है? क्या ये भूमि के निकट से यहाँ से निकल रही है? नहीं, ये ऊपर से निकल रही है। तो हम नेक्स्ट वाले में फिल कर देंगे, तने में ऊंचाई पर निकल रही है। और इसका समूह का नाम क्या है? वृक्ष। ये बड़ा है, इसका नाम क्या है? वृक्ष। नेक्स्ट क्या है? गुलाब। गुलाब का पौधा भी सभी ने देखा होगा। ये मध्यम ऊंचा होता, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता, मध्यम आकार का, मध्यम ऊंचाई होती है। इसका तना कैसा होता है? भूरा होता है। आप किसी भी नर्सरी में जाके इसको देख सकते हैं। जो तने की प्रकृति होती है वो क्या होती है? कठोर होती है, ठीक है। पतला होता है लेकिन कठोर होता है। इसकी जो शाखाएं होती हैं वो भूमि के निकट से निकलती हैं, ठीक है। इसका जो समूह का नाम है वो क्या है? झाड़ी है। झाड़ी नुमा होता है ये, ठीक है। नीचे से ब्रांचेस ऐसे निकलती हैं और झाड़ी जैसा हो जाता है। नेक्स्ट है टमाटर। सभी ने देखा होगा टमाटर का पौधा छोटा होता है। आजकल हाइब्रिड के आ गए इसलिए वो लंबे भी हो जाते हैं, ठीक है, बेल के आकार, बेल जैसे बन जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में होता है वो छोटा ही होता है। तने का जो रंग होता है वो हरा होता है, लेकिन जब ये मैच्योर होता है तो भूरा हो जाता है। तो वो आपको नहीं देखना है, मैक्सिमम जो रहता है वो देखेंगे। तो क्या रहता है? हरा रहता है। जो तना होता है वो कोमल होता है और पतला होता है, टूट जाता है। अगर आप उसको ज़्यादा ही तोड़ने का कोशिश करोगे वो झट से टूट जाएगा। भूमि के निकट से इसकी ब्रांचेस निकलती है और इसको क्या बोलते हैं? शाख बोलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, जैसे नीम। आप सभी ने देखा होगा, आम, नीम, पीपल, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। काफ़ी ऊंचा होता है, तना इसका भूरा होता है, कठोर होता है और मोटा होता है। और जो इसकी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो तने में ऊपर से निकलती है। जैसे यहाँ इसकी निकल रही है, ये ब्रांचेस है, तना ये है, वो फिर ऊपर जाके निकल रही हैं। क्लियर। और ये वृक्ष है। नेक्स्ट है हिबिस्कस। ये हिबिस्कस और चमेली, ये दोनों मध्यम आकार के हैं। दोनों का तना भूरा है, कठोर है, पतला है, और जो ब्रांचेस है वो नीचे से निकलेंगी, और दोनों क्या है? झाड़ी है। आप इस टेबल को और भी बड़ा कर सकते हैं और अपनी पसंद के कोई भी वृक्ष, झाड़ी या शाख लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है मैंने मेथी। सर्दी के टाइम में आप सभी ने मेथी के पराठे खाए होंगे, सब्जी खाई होगी, ठीक है। तो छोटा होता है और जो इसका तना होता है वो हरा होता है और बहुत ही कोमल होता है, सॉफ्ट होता है और पतला होता है। और ये भी नीचे ऐसे ज़मीन से ब्रांचेस इसकी निकलती हैं और इसको क्या बोलते हैं? शाख बोलते हैं। क्लियर है। अब आगे है, आपको शाख
झाड़ियों और वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई दिए। अब हमें देखने हैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको बना के दिखाए गए हैं, फिर हम इसमें ये डिफरेंस भी देखेंगे। यहाँ पे भी हमने डिफरेंस देख लिया टेबल में। तालिका 2.3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों को समूह शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं। तो ये बना दिया कि किस बेसिस पे बना सकते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठी, काष्ठी मीन्स लकड़ी जैसे होते हैं। ठीक है। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होती है। ऐसे पौधों को क्या बोला जाता है? वृक्ष। अब ये देखो, ये बहुत ऊंचा है, ठीक है। इसका तना जो है ये नीचे से, आप इसको ऐसे हक भी करोगे तब भी ये क्या होगा? आपके हाथ में नहीं आएगा, इतना मोटा इसका तना होता है। बहुत ज़्यादा कठोर है, क्या आप इसको तोड़ सकते हो? इसको तोड़ने के लिए तो आरी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कितना कठोर है, भूरा भी है, इसका कलर देखोगे तो भूरे रंग का है, और लकड़ी है तो लकड़ी के जैसी ही दिखेगी। और इसकी जो शाखाएं हैं यहाँ से जाके निकलना, ये भी मोटी है, यहाँ से और ऊपर जाके इस तरीके से डिवाइड होंगी। ये इस तरीके के जो पौधे होंगे उनको क्या बोला जाएगा? वृक्ष कहा जाएगा। एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है आम का पेड़। डिफरेंस समझ में आ गया। अब ये है झाड़ी नुमा, ये देखो गुलाब का फूल है, नीचे से ब्रांचेस निकल रही हैं इसकी, ठीक है। इस तरीके से झाड़ी झाड़ी ये बन गया, यहाँ से ब्रांचेस, यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया झाड़ी नुमा। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, मध्यम आकार का ये होता है, बीच का होता है, ना बड़ा ना छोटा। अब ये देखो यहाँ पे इसकी जो टहनी है वो आप देख सकते हो किस तरीके की है, ग्रीन दिखाई देगी आपको, हरी। यहाँ पे देखोगे थोड़ा बड़ा होने पे ये भूरी हो जाएंगी, ठीक है। अभी बहुत छोटा सा है। यहाँ पे देखो ये साग है, इसकी टमाटर भी लगे हैं, उसके बाद भी ये क्या है? हरा ही है। जब ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, सूख भी जाएगा, उससे पहले भी इसकी जो तना है वो हरा ही रहेगा। इसकी जो ब्रांचेस है वो भी नीचे से निकलती हैं, ठीक है, जो शाखाएं हैं वो नीचे से निकलती हैं। क्लियर है। अब कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। प्राय इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय तने होते हैं जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? झाड़ी कहा जाता है। क्या होता है इनका? ये वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो ये तना होता है ये भूरा और काष्ठीय रंग का होता है। आप इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटा है, अभी बिल्कुल छोटा है। थोड़ा सा बड़ा दिखाते तो आपको ये दिखता कि ये काष्ठीय भूरे रंग का होता है, ठीक है। जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते, ये आपने देख लिया, ज़मीन के निकट से निकलते हैं। और इनका जो तना होता है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, कुछ इतना सा ही होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? झाड़ी बोला जाता है। एग्जाम्पल आपको गुलाब का पौधा बता दिया मैंने, हिबिस्कस लिखवा दिया, चमेली का लिखवा दिया। अब कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं, देख लिया। एग्जाम्पल आपने टमाटर का पौधा देखा, आप मेथी का पौधा भी देख सकते हो, ठीक है। तो जितना आप बाहर पेड़ पौधों के बारे में जानोगे उतना आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं, उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता मीन्स क्लाइंबर कहा जाता है। अब आप देखोगे, सोचोगे कि ये तो बहुत सारे वर्ड्स हो गए, इनको याद कैसे रखेंगे? तो रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को रटोगे तो भूल जाओगे। अब ये देखो क्लाइंबर, क्लाइंब मीन्स क्या होता है? चढ़ना होता है। इसका मतलब वो पौधे जो ऊपर चढ़ते हैं, बढ़ने के लिए ही तो चढ़ेंगे ना, तो ऊपर चढ़ते हैं, वो कौन से हो गए? क्लाइंबर्स। आरोही अवरोही देखा होगा आपने, आरोही मतलब ऊपर चढ़ने वाले, ठीक है, समझ में आ गया। मैथ्स में पढ़ते हैं आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। तो ऊपर जिनका तना पतला होता है, जिनको सहारे की ज़रूरत होती है चढ़ने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स या आरोही लता। क्लियर, समझ में आ गया। क्लाइंबर्स मीन्स, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, और क्लाइंबर्स जो चढ़ने और बढ़ने के लिए जिनको सहारे की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मनी प्लांट आपने देखा होगा, उसको सहारे की ज़रूरत होती है तो एक रस्सी बांध देते हैं या फिर किसी
ये बालकनी की तरफ रख देते हैं ताकि वो सहारा लेके ऊपर चढ़ती रहे। ठीक है, अब कुछ आते हैं क्रीपर्स, मीन्स विस्पर्सी, सॉरी गलत बोल दिया, विसर्पी लता। ठीक है, कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विसर्पी लता, मीन्स क्रीपर। क्रीप मतलब ऐसे रेंग रेंग के चलने वाले जो होते हैं, है ना, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाले क्रीपर्स होते हैं। तो उसी से बनाया गया है कि वो पौधे जो भूमि की सतह पर बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सभी, अब गर्मी का मौसम आ गया है, तरबूज खाएंगे सभी, वाटरमेलन, तो इनकी जो बेल होती है वो इस तरीके से नीचे नीचे फैलती है। अगर हम इनको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो जो इनका फ्रूट है, जो फल है, तरबूज जिसको बोलते हैं, वो बहुत भारी होता है और वो नीचे टूट के गिर जाएगा, या फिर पूरी जो बेल होती है उसको ख़राब कर देगा, क्योंकि उसको भी साथ में लेके आएगा, तो फ्रूट्स भी नहीं मिल पाएंगे। अब देखो, इन दोनों का ही जो मीनिंग है वो इन दोनों में छुपा है। क्लाइम मीन्स चढ़ना, क्रीप मीन्स रेंगना। ठीक है, तो जो नीचे ज़मीन पर फैलकर बढ़ते हैं उन पौधों को क्या बोलते हैं? क्रीपर या फिर विसर्पी लता। ठीक है, ऐसी कौन सी, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, तरबूज, और इसका है मनी प्लांट। और भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। ऐसी कौन सी अन्य विशेषताएं हो सकती हैं जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं? आइए एक और क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करें। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से आधार पे हम बना सकते हैं। तो ये आप आ गया पत्तियों के आधार पे, कि इनकी जो पत्तियां होती हैं उनकी शेप, आकार किस तरीके का होता है। तो प्रकृति की सैर के समय आपको आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखें। आप जब गए थे प्रकृति की सैर पर, आप तब आपने नीचे गिरी हुई पत्तियां उठाई होंगी, फूल उठाए होंगे। तब अब आपको क्या करना है? उन पत्तियों को देखना है। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में भिन्नता दिखती है? क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है? तो ये देखो, ये है जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त गुड़हल की पत्ती, मीन्स हिबिस्कस की पत्ती। तो ये देखो किस तरीके की है, जालिका रूपी शिरा विन्यास। ये जो है ये शिरा विन्यास बोलते हैं इसको। ये देखो, समांतर शिरा विन्यास युक्त केले की पत्ती। समांतर मतलब ये इस तरीके से, ये समान समान निकल रही है यहाँ से, और ये जाली टाइप है इस तरीके से। देखो ये निकली, फिर यहाँ से ये इस तरीके से। ठीक है, इसलिए ये क्या है? जालिका रूपी। और ये क्या है? समांतर। और यहाँ पे भी क्या है? समांतर। ये देखो इस तरीके से। तो समांतर मतलब यही नहीं है। ठीक है, जब आप बड़ी क्लासेज में जाओगे तब आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि किस किस तरीके की पत्तियां होती हैं। तो ये है आपके पास समांतर शिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती। क्लियर? अब पत्तियों के बेसिस पे भी आप पौधों को अलग रख सकते हो। तो आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं, ये जो क्या है इसमें देख सकते हैं, इन पतली रेखाओं को शिराएं कहते हैं। डिफरेंस अभी आपको ये बताया जा रहा है कि शिराएं क्या होती है। शिराएं क्या होती है, ये देखो, ये जो निकल रही है ना पतली पतली, कलर चेंज कर लेती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये इस तरीके से, ये क्या है? शिराएं हैं पतली पतली। क्लियर? शिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को शिरा विन्यास कहा जाता है। अब ये जो शिराएं हैं, ये जो भी पैटर्न बना रही है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम? शिरा विन्यास। ठीक है, समझ आ गया? ये क्या है? शिराएं हैं। ये क्या है? शिराएं हैं। ठीक है, ये जो पैटर्न बना इसको जालिका रूपी पैटर्न बोलते हैं। इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं? समांतर। ठीक है, समझ आ गया होगा। अभी आपको चित्र 2.4 क्या और क्या में दिखाई गई पत्तियों की शिराओं में क्या अंतर दिखाई देता है? क्या अंतर दिखाई दिया कि ये तो जाल जैसा बना रही है और ये समांतर ऐसे समान चल रही है। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे करके समान चल रही है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया। आगे है, आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य शिरा के दोनों ओर शिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जालिका रूपी शिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां देखो, एक ये है आपके पास बीच में मोटी शिरा। ठीक है,
इसके दोनों तरफ आप देखोगे पतली पतली शिराएं हैं। ये जो शिराएं हैं एक तो मोटी है और इसके दोनों तरफ जो पतली पतली शिराएं बनी हुई हैं, ये आपको एक पैटर्न शो करती है। यहाँ पे उस पैटर्न का नाम क्या है? जालिका रूपी शिरा विन्यास। क्लियर? यहाँ पे ये देखोगे आप, ये हरी हरी, ये देखो मोटी सारी है ये, इसके दोनों तरफ ये आप देखोगे तो ये जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? समांतर शिरा विन्यास। समझ में आ गया? इसी तरीके के पैटर्न आपको औरों में भी मिलेंगे, और भी पैटर्न मिल सकते हैं। इस शिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियों में शिराएं समांतर चलती हैं, समानांतर चलती हैं। इस पैटर्न को समानांतर शिरा विन्यास कहा जाता है। डिफरेंस समझ में आ गया? एक जालिका रूपी था, दूसरा कौन सा है? समानांतर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है समांतर या फिर समानांतर बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियां समांतर शिरा विन्यास को प्रदर्शित करती है। समझ में आ गया? जो फर्स्ट था वो जालिका रूपी, दूसरा जो है वो समानांतर। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले शिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं जिनका ये जो शिरा विन्यास है वो सेम होगा। आइए अब पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या सभी पौधों में जड़ें होती हैं? क्या ये जड़ें एक जैसी होती हैं? ये हम करेंगे कल की क्लास में, अदरवाइज़ लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तब आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।